नमस्कार दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि आपके रहेगी। सेकंड शिफ्ट के जो भी 50 क्वेश्चन आए उनको जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 100% सही उत्तरों के साथ। तो आप बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक को प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो इसका देखिए, विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और रुचियों को समझना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। प्रत्येक विद्यार्थी की समझ विकसित करे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आपको उत्तर तो सभी बताएंगे लेकिन मैं ये बता दूंगा कि उत्तर ये आखिर है क्यों। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सीखने के लिए समूह बनाते समय अध्यापकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अध्यापकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि बुद्धिमान, औसत और कमजोर विद्यार्थी के स्तर को मिश्रित बनाए। यानी कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसके पास जो है वो कम बुद्धिमान वाले बालक को रखे, जिससे उनका तालमेल धीरे धीरे वो औसत वाला उसके एवरेज आने का कोशिश करेगा। इससे जो है बालक का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विद्यालय में सभी अध्यापकों को सेवावर्त प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिए गए हैं। ये शिक्षक रूप में आप क्या करेंगे। आपको क्या करना होगा दोस्तों, गंभीरता से जो भी प्रशिक्षण सरकार द्वारा दी जा रहे हैं उनको लेना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो वहां पर समझा रहे हैं उनको उतारना है और शिक्षण अधिगम में आपको स्वयं को लाभ होगा, ना कि किसी सरकार को, ना कि किसी प्रशिक्षण को। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 160वां क्वेश्चन देखिए, गंभीर गणित की समस्याओं को हल करने के लिए किससे मापा जाता है। यहाँ पर एक आप आगे पढ़ेंगे, बड़े होके जो रीट मेंस की तैयारी करोगे तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, उसमें 10 सिद्धांत दिए, उनमें से ये प्रश्न आया हुआ है। तार्किक बुद्धि उस व्यक्ति में होती है जो गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने में निपुण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हार्वर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है दोस्तों, इसमें तार्किक बुद्धि ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किससे आप अपसारी चिंतन उत्पन्न करने की अधिक संभावना रहेगी। अपसारी, तो इसका बिल्कुल होगा आंसर, कपड़ों के हैंगर को आप कितने उपयोग सोच सकते हैं। यानी सृजनशील होता है, जो सृजनशील बालक होता है वो अपसारी चिंतन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कपड़ों को हैंगर में आप कितने उपयोग कर सकते हैं। कपड़ा लटकाने में कर सकते हो, उसको कोई पॉलीथीन वगैरह सब्जी लेकर आते हो वो लटका सकते हो, कब उसको कुछ भी जो है वो टांग सकते हो। तो उसका क्या क्या लाभ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रभावी कक्षा संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। संप्रेषण अधिगम में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शिक्षार्थी और जो विद्यार्थी रहता है दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दोनों के अधिगम होता है जिससे व्यक्ति के बालक का व्यवहार का परिवर्जन जो है परिमार्जन होता है, जिससे उसका विकास में महत्वपूर्ण मानसिक शारीरिक विकास संवेगात्मक विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 107वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा स्थापित प्रथम शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राधाकृष्ण आयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 108वां, सीखने के पुरस्कार सकारात्मक अभिप्रेरक में किसी भी पुरस्कार देते समय आप ध्यान क्या रखोगे। आपको ध्यान शिक्षक होकर यह रखना है कि पुरस्कार निष्पक्ष हो, सही ढंग से योग्य छात्र को मिले। ये नहीं कि कम नंबर आए उसको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अधिक नंबर को कुछ नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से व्यवहार एक शिक्षक का नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 109वां देखिए, कक्षा समाप्त होने के बाद आपको महसूस होता है कि अध्यापन में आनंद नहीं आया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी दोस्तों। 109वां क्वेश्चन का तो क्या करोगे आप, शिक्षण विधि पर मंथन करके कारण जानोगे। जैसे कि आपको जो है वो शिक्षण करके आपको लगा कि यहाँ पर 60 के माध्यम से बताया जा सकता है। ज्वालामुखी भूगोल पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर आप ज्वालामुखी पढ़ा रहे हो तो ज्वालामुखी आप जो है वो किसी मॉडल से करवा सकते थे। तो ऐसी शिक्षण विधियों को काम लेने के लिए आपको मंथन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कक्षा कक्ष में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। सक्रिय अधिगमकर्ता, सुविधादाता, सूचना प्रदाता या परामर्शदाता। बिल्कुल सही होगा दोस्तों। कैसी होनी चाहिए, परामर्शदाता भी होनी चाहिए, सूचना प्रदाता भी होनी चाहिए। 90% इसका दोस्तों सही होगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। परामर्शदाता भी होना चाहिए, सूचना प्रदाता भी होता है। ये बोर्ड पर निर्भर करेगा कि बोर्ड इसको क्या आंसर मानता है। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। और सक्रिय अधिगमकर्ता ये भी थोड़ी काफी हद तक ये भी सही है। यानी ये डाउट है। अब बोर्ड क्या मानेगा। देखिए, शिक्षण अभिरुचि में सभी का नजरिया अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, आंसर सभी सही है दोस्तों, लेकिन बोर्ड क्या मानेगा वो महत्वपूर्ण है। तो इसका आप डाउट पर रख लीजिए, क्या पता बोनस भी दे दे, ये भी है, सब जो है वो कार्य हो सकता है। अगला देखिए, सफल नेतृत्व के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होना चाहिए। जब कोई भी नेता हो नेतृत्व करता है तो उसमें कौन सी आवश्यक महत्वपूर्ण होती है। वाकपटुता, उत्तरदायित्व बोध, संवेदनशीलता, पक्षपात रहितता। तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं दोस्तों। सर्वाधिक आवश्यक गुण उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए। यानी नेता बने हो तो आपके पीछे उत्तरदायित्व होता है, जनता का कल्याण करना, यह आपका जनता के नैतिक उत्थानों की रक्षा करना है। तो यह आपका कर्तव्य होगा एक नेतृत्व के रूप में। सर्वप्रथम ये तीनों सही है, लेकिन सर्वप्रथम आपका कर्तव्य उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए।
अगला देखिए, सामाजिक न्याय की भावना विकसित करने के लिए कौन सा तरीका प्रभावी होता है? तो विभिन्न धर्म, लिंग, आर्थिक स्तर के जो विद्यार्थियों को संपर्क करने के अवसर देना चाहिए। कोई भी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय से संबंधित हो उसको जो है वो सर्वांगीण रूप से उसके विकास के लिए विद्यार्थी से संपर्क करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए 113वां, विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? क्या होता है मुख्य लक्ष्य? तो हितकारी वातावरण उपलब्ध करवाना, यानी जो बालक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए पढ़ाई का वातावरण अनुकूल करवाने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यालय को अनुशासन के लिए हितकारी वातावरण उपलब्ध करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी भी सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए? 114वां क्वेश्चन देखिए, तो छात्र सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, यही प्रौद्योगिकी का उपयोग होना चाहिए। छात्र परस्पर अपना जो है संवाद व्यक्त करने चाहिए दोस्तों, उसमें जो है संवाद शैली प्रयुक्त रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सतत मूल्यांकन के बारे में क्या सही नहीं है? सतत यानी सीसी वर्ष भर मूल्यांकन बालक का, उसके बारे में पूछा है आपको, सही नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? इसे औपचारिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसको दोस्तों औपचारिक रूप से क्रियान्वित जरूरी नहीं है किया जा सकता है, इसको अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है। छात्र के व्यवहार के रूप में अंक दिए जाते हैं दोस्तों, उसका दोस्तों औपचारिक जरूर नहीं है, अनौपचारिक रूप से भी आप पता लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है दोस्तों। अगला देखिए, मंदबुद्धि बालकों के हेतु शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत होगा दोस्तों? तो गलत उद्देश्य कौन सा होगा? मंदबुद्धि बालकों की जन्मजात अक्षमताओं का विकास करना दोस्तों। मंदबुद्धि बालकों के हेतु शिक्षा का कौन सा उद्देश्य गलत होना होगा दोस्तों? क्या होगा? मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, तो बिल्कुल करना चाहिए। मंदबुद्धि बालकों की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, ये दोस्तों गलत है। जन्मजात क्षमताओं का विकास क्यों करेंगे आप? मंदबुद्धि बालकों का सामान्य बालकों तक स्तर तक विकास कराना बिल्कुल सही है। मंदबुद्धि बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण करना, यानी देखिए जो बालक जन्म से दोस्तों मंदबुद्धि हैं, उनकी क्षमताओं का विकास, उनमें क्षमताएं नहीं हुई हैं, तभी तो वो मंदबुद्धि कहलाए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है दोस्तों? अत्यंत आवश्यक क्या है? एक मार्गदर्शन होना चाहिए। सही मार्गदर्शन होगा तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा परफेक्ट। जो उसका लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय होता है उसके लिए मार्गदर्शक एकदम आवश्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और शिक्षक को मार्गदर्शक या बालक का मित्र भी कहा जाता है। 118वां क्वेश्चन, कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक को अपना परिचय देते हुए कहता है कि ऐसी स्थिति में शिक्षक को होना चाहिए। छात्र अगर अपना परिचय दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? संक्षेप में अपना परिचय देना चाहिए और विद्यार्थी से स्वयं भी परिचय लेना चाहिए। जब भी आप अगर कक्षा में बैठे हो तो आपने नोटिस किया होगा, कोई नया अध्यापक हमारे स्कूल में ज्वाइन होता है तो वो पहले हमें नाम बुलाता है, फिर लास्ट में अपना नाम बताता है। तो ये आपने सीखा हुआ है दोस्तों। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दिया होगा आपने। अगला देखिए, किंडरगार्टन का अर्थ होता है, किंडरगार्टन दोस्तों ये विधि है, ये फ्रोबेल ने इसको जो है वो पद्धतित किया गया। फ्रोबेल ने बालक का विकास के संबंधित सर्वांगीण विकास के लिए ये किंडरगार्टन विधि को लाया। ये बच्चों का बगीचा दोस्तों, बच्चों का बगीचा, और इसको माली, शिक्षक को माली की उपमा दी थी फ्रोबेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, स्वर विज्ञान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वर विज्ञान का, तो स्वर विज्ञान का होता है ध्वनि प्रणाली। कौन सी? ध्वनि यानी स्वर यानी दोस्तों क्या होगा? ध्वनि प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन, छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है, क्यों दोस्तों? क्यों दिया जाता है? इसका कारण, महत्वपूर्ण कारण बताने हैं आपको। 121वां क्वेश्चन आपके सामने, तो लेखन कौशल के विकास के लिए दोस्तों छात्रों को गृह कार्य किया जाना चाहिए। छात्र कोई जो है वो गृह कार्य सही नहीं लिख पा रहा है तो उसको अधिक से अधिक होमवर्क, हम इसी कहते हैं सुलेख देना, तो सुलेख देने का कार्य किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 122वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? 122वां क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा नहीं है? तो कड़ी सजा झूठ को प्रोत्साहित करती है। जरूरी नहीं है दोस्तों, कोई बड़ी सजा झूठ को प्रोत्साहित नहीं करती, सत्य के लिए भी की जाती है। अगला देखिए, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किन के ऊपर होती है? 123वां क्वेश्चन आपके सामने, तो विद्यार्थियों पर होती है दोस्तों, प्रधानाचार्य पर होती है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी पूछे तो विद्यार्थी जैसे रहेंगे उसी प्रकार स्कूल का वातावरण रहेगा। स्कूल को संभालने के लिए विद्यार्थी स्वयं अगर अभिप्रेरित रहेंगे तो उनको कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर कोई थोपने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? 126वां क्वेश्चन आपके सामने, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने चाहिए। ब्लैक बोर्ड प्रत्येक विद्यार्थी में होने चाहिए। ब्लैक बोर्ड जिसे ब्लैक बोर्ड को दोस्तों शिक्षक का मित्र भी कहा जाता है, तो इसके लिए जरूरी है, शिक्षक का दाहिना हाथ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है दोस्तों? व्यक्तित्व का निर्माण के लिए, छात्र के, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व की, समाज को दृष्टिगोचर रखते हुए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
अगला देखिए, विद्यार्थियों में प्रभावी संस्थागत वातावरण का सूचक कौन सा है दोस्तों? तो इसके लिए शिक्षण अधिगम लक्ष्यों की पहचान होनी चाहिए, अध्यापक को अधिगम की जो है वो शिक्षण शैली की आवश्यकता होनी चाहिए, बालक को अधिगम की भूमिका महत्व आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेतृत्वकारी अध्यापक का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? 127वां क्वेश्चन। तो उसका कार्य क्या होता है? विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने, निर्णय लेने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करना चाहिए, उनको स्वयं विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अगला देखिए, शिक्षण युक्ति जिसमें अधिकतम मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो वो क्या होती है? प्रश्नोत्तर संबंधित होती हैं। शिक्षण युक्तियाँ प्रश्नोत्तर होती हैं, उसमें सम्मिलित मानसिक क्रियाएं भी होती हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षणिक नीति तो 53-34 इसका एक सूत्र है, जो कि 60 चरणों में शिक्षा का व्यवसायिक किया जाएगा 2020 की शिक्षा में। बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के विभिन्न प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। क्या पूछते हैं? विभिन्न परिवेश। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? 130वां की वे बालक क्या है? जिज्ञासु होंगे तभी तो प्रश्न पूछेंगे, जिज्ञासु नहीं होंगे तो वे चुपचाप बैठेंगे और जो है वो कम बोलने की श्रेणी वाले बालकों में आएंगे। शिक्षक के रूप में यदि आपसे गंभीर विषय पर भाषण देना कहना चाहते हो तो आप क्या करोगे एक शिक्षक के तौर पर? तो आप सहस्र तैयार हो जाएंगे, आप थोड़ा सोचेंगे और अपने के लिए अपने खुद पर आत्मविश्वास रख के उस जो भी विषय दिया हुआ है उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे आप एक शिक्षक के तौर पर। अगला देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व क्या करता है दोस्तों? एक अच्छी योजना भी बनानी होती है, पाठ्यक्रम को ध्यान भी रखना होता है। तो पाठ्य पुस्तक जो है पाठ्य वस्तु विश्लेषण, यानी पाठ्य वस्तु क्या है, कौन सा पढ़ाना है, ये पूर्व निर्धारित शिक्षक को होना चाहिए ज्ञात। 133वां, विद्यार्थी की पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए आप क्या करोगे, क्या करना चाहोगे? तो क्या करना होगा? समय विभाग सत्र में पुस्तकालय है तो एक कालांश रखोगे, वहाँ पर जो है वो हिंदी साहित्य वगैरह ऐसी रोचक कहानियाँ पढ़ोगे तो उनमें रुचि जागृत होगी। और रुचि दोस्तों आदत का निर्माण करती है, और आदत किसी भी कार्य का 10 गुना जो है सर्वाधिक कार्य को शैली बढ़ाने का कार्य करती हैं। आउट ऑफ बॉक्स का सोचना है दोस्तों। क्या है आउट ऑफ बॉक्स? तो इसका होता है दोस्तों स्मृति आधारित चिंतन करना ही आउट ऑफ बॉक्स होता है दोस्तों। ये अगला देखिए, एक अच्छा अध्यापक वह होता है जो क्या होता है दोस्तों? जो विद्यार्थियों को प्रेरित करता रहता है कि अगर कोई भी निराश व्यक्ति हो, निराश बालक हो, उसको भी जो है वो जागरूक करके उसको भी मोटिवेशन अभिप्रेरित करके लक्ष्य तक पहुंचाना, प्रेरित करना ही शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अगला देखिए 136वां क्वेश्चन, एक विद्यार्थी की एक प्रश्न उत्तर अलग ढंग से देता है तो अध्यापक को चाहिए क्या चाहिए दोस्तों? तो विद्यार्थी को इससे उत्तर के पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए कहें कि ऐसा क्यों है, ऐसा आपने बोला है तो ऐसा सटीक इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, पूरा आप उसको सुनेंगे। 137वां, शिक्षक शिष्य के संबंध में कौन सा उपयुक्त है? 137वां क्वेश्चन, तो सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक और छात्र एक तरह से मित्रवत कार्य रूप से अधिगम शैली को बढ़ाते हैं, शिक्षक शिक्षण कार्य करने का कार्य करते हैं, तो दोनों के बीच सम्मानपूर्वक भावना होनी चाहिए। अगला देखिए, ये एक शिक्षक को प्रश्न पूछते समय धारा प्रवाह कहा जाता है दोस्तों। शिक्षक की धारा प्रवाह, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी एक दोस्तों शिक्षक की धारा प्रवाह होती है, एक निश्चित समय के बाद सार्थक प्रश्न हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा। अगला देखिए, आपको अतिरिक्त कक्षा का महत्वपूर्ण कार्य दिया जा रहा है, शिक्षक बन गए हो, आपको कार्य दिया जा रहा है, आप क्या करोगे दोस्तों? आप करना क्या है? चुनौती स्वीकार करोगे, जिस कक्षा में भेजोगे मैं तैयार हूँ, बस आप कक्षा बता दीजिए, मैं जो है वो पाठ्य पुस्तक बता दीजिए, मैं मेरा सब्जेक्ट तैयार है, मेरा विषय है, मैं किसी भी छात्र को बढ़ा सकता हूँ, ऐसा आत्मविश्वास आप में चाहिए और चुनौती के लिए तैयार होगे हमेशा। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया दोस्तों 1898 में। इन्होंने जो है वो अनेक इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए, तत्परता का, रुचि का, अभ्यास का, और गौण नियम भी बताए, आंशिक का, मानसिक विन्यास का, जो है आत्मीयता का। इस प्रकार से इन्होंने सिद्धांत भी बताए। बिल्ली पर सर्वाधिक प्रयोग किए, प्राचीन जंतुओं पर प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे? थॉर्नडाइक थे दोस्तों। अगला देखिए 141वां, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग, अगर बात करें इनके सिद्धांतों में दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मकता का सिद्धांत दिया, स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया, वाइगोत्स्की ने दोस्तों भाषा से संबंधित भी सिद्धांत दिए। अगला देखिए, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? शिक्षक को स्वयं उनका अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 142वां देखिए, औपचारिक समाजीकरण कहाँ होता है दोस्तों? तो समाज से होता है, समाजीकरण समाज से होता है, ना कि जो है वो बालक स्वयं से।
सहपाठी समूह अधिगम होता है दोस्तों, कब होता है? जब दोस्तों सहयोग की भावना होती है, एक छात्र दूसरे छात्र को सहयोग की भावना करेगा, तभी दोस्तों सहपाठी समूह की क्रियाशीलता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए दोस्तों? व्यक्तिनिष्ठ मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसमें आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, उसका उत्तर फिक्स है। तो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो हमें OMR जैसे आपने BSTC का दिया, ये क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके उत्तर निर्धारित है, 4 में से आपको एक भरना है। चलिए अगला देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में शिक्षा विषय है दोस्तों, कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची है, केंद्र भी बना सकती हैं और राज्य भी इस पर शिक्षा का कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया की सर्वाधिक स्वतंत्रता देता है? कौन सा देता है दोस्तों? तो छोटी छोटी समूह चर्चा होगी, जिससे बालक संवाद और खुद का अधिगम और खुद की शैली व्यक्त कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी, बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास क्या है दोस्तों? मानसिक रूप से सोचना, संज्ञानात्मक रूप से सोचना, चिंतन करना, तर्क करना, ये क्या है दोस्तों? ये आपके क्या है? बौद्धिक से संबंधित है। इसका क्या है दोस्तों? सतत प्रक्रिया है। बौद्धिक विकास हमेशा रुकता नहीं है दोस्तों, जिस दिन रुक गया उस दिन समझ लो आपका जो है वो कुछ हो गया। तो इसका मतलब सतत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमेशा चलता है। ये नहीं कि छठी में हो, 7वीं कक्षा में आए हो, 12वीं में आए हो, जैसे जैसे बड़ा होगे बौद्धिक विकास आपका बढ़ेगा। एक अध्यापक कालांश में अंत में जो है पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। ये सहायक क्या है दोस्तों? इसका क्या सहायक है? तो विद्यार्थी को पाठ याद रखने के लिए अंत में प्रश्न दिए जाते हैं, ताकि वो घर पर जाएगा, पुनः पाठ का प्रश्न करेगा, तो उसके माइंड में रहेगा कि हाँ, हमने सर ने ये पढ़ाया है। अगला देखिए, यदि एक विद्यालय में विद्यार्थी अपने जाति के साथ रहता है, तो अध्यापक को समूह क्रियाओं में आवंटन करने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? क्या करना चाहिए? विभिन्न जातियों के विद्यार्थियों का समूह बनाना चाहिए, जिससे उनमें क्या है? एक लोक कल्याणकारी भावना, प्रजातंत्र की भावना विकसित हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। शिक्षक की गुणवत्ता प्रशिक्षित होती है दोस्तों, कहाँ होती है? कक्षा में छात्रों की उपस्थिति से। जब कोई शिक्षक आता है, छात्र अधिक से अधिक कक्षा में बैठते हैं, सक्रिय रहते हैं, और एक ऐसा शिक्षक आता है, जब आता है कक्षा में, तो सभी छात्र बाहर और शिक्षक अंदर हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, शिक्षक अंदर, सभी छात्र अंदर। ऐसा शिक्षक होगा तो वो क्या होगा? व्यक्तित्व प्रभावी होगा। तो 150 होगा ऑप्शन नंबर बी। और भी भाषाओं से 100% सही क्वेश्चन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली भाषा में। हिंदी जीके के मैंने ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं, तो इस सेशन से, इस क्लास के माध्यम से आप देख सकते हो। टेलीग्राम जरूर इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। मैंने जो BSTC के प्रश्न बताए हैं हूबहू छपे हैं, आप मैंने प्रूफ भी टेलीग्राम पर डाल दिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।